जैसा आप दूसरों को दोगे प्रारब्ध आपको वैसा ही देगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये बात कितनी सच है, कितनी सच्चाई है, जाने अनजाने आप लोगों को पता ही है कि आज हम अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रहे हैं। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। आप लाइफ में देखते हैं कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उनके साथ सही हो रहा है, कुछ लोग सही कर रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। सब अपने पूर्व जन्मों का खेल चल रहा है या फिर इस जन्म का भी हमारे कुछ कर्म है जो हमारे इसी जन्म में आगे आ जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति कहे कि जैसा देता है वैसा हमको प्राप्त होता है, ऐसा ही क्यों? देखिए, इसको क्या है, मल्टीपल उदाहरण में हम समझते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिससे अच्छा समझ में आए। और आपसे एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि आपको जो भी कमेंट पूछना होता है लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि सिर्फ वही शो होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसा कैसे। देखिए, जब लाइफ में एक छोटा बच्चा होता है वो हमको बहुत कुछ सिखा के जाता है। जैसे या तो किसी चीज़ को हम जिद के साथ पकड़ ले तो हम उसको दे देते हैं, एक ये भी समझ में आता है। लेकिन अब यहाँ पर बात कुछ और करके देखते हैं। लाइफ में जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वो चीज़ हमसे छूटने चल लग जाती है। जब किसी चीज़ को हम छूटते हैं वो चीज़ हमारे पकड़ में आ जाती है। ऐसा कैसे? लाइफ में जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो पैर लेता है या फिर कहीं कि थोड़ा सा भगने लगता है तो वो हमें पकड़ने के लिए जब भागता है तो हम उसके आगे भागते हैं, जबकि पकड़ में नहीं आते। आपने कभी नोटिस किया होगा, कहें कि लगभग हर व्यक्ति ने ऐसा नोटिस किया होगा कि वो जब पकड़ने भागते हैं तो हम उसके आगे आगे भागते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके पकड़ में नहीं आए। और जब जैसे ही वो बच्चा रुकता है हम उसके खुद पास आके खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें छोड़नी है, इसका मतलब सब्र भी रखना है। धैर्य को इसलिए ही सबसे बड़ा कहा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसा दोगे वैसे ही मिलेगा का क्या सेंस है। आज जो लाइफ में आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, किसी के साथ अगर गलत कर रहे हैं तो मल्टीपल होकर आएगा। अब इसको कैसे, इसको एक छोटे से और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल कहें कि समझने वाली बात है, बाकी सीख कहें कि हर चीज में छिपी हुई है। ऐसा नहीं है कि सीख किसी चीज में छिपी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ हम गौर नहीं करते। आज कहें कि कुछ टाइम पहले वो कहते हैं कि वो छोटे छोटे रैपर्स आते हैं ना, कि वो माफ़ कीजिएगा रैपर्स नहीं, वो छोटी छोटी 5-5 10-10 रुपए की थैली आती है जिसमें किसी में कुरकुरे होते हैं, किसी में क्या होता है, किसी में क्या होता है। तो ऐसे ही हम और हमारी बेटी खा रही थी। दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग थैलियाँ थी। उस टाइम पे खा रहे थे, वो थोड़ा सा मोबाइल में लग रही थी। ठीक, तो जैसे ही उसने हाथ किया कि मुझे भी ये खानी है तो हम उसको भी खिलाने लग गए। अब उसमें क्या है, थोड़ी कम थी तो हमारे हाथ में हमारी थी, हम उसको खिलाने लग गए। तो हमने वो कहे कि लगभग 75% उसी को खिला दी। और वो कहते हैं उसमें लगे हुए, एक दो उसको देते हैं खुद खा लेते हैं, दो एक उसको देते हैं खुद खा लेते हैं। लास्ट में सारी उसको दी थी, सिर्फ 2-3 बची थी, वो हमने खा ली। उसके बाद अब हमने तो लगा था कि हमने उसको लिमिटेड खिलाई है, और फिर वो थैली हमारी खत्म हो गई। हमने उसको साइड में रख दिया। उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ ये तो नॉर्मल सी चीज थी। उसके जस्ट 5 मिनट बाद जो उसके पास थैली थी वो पूरी भरी हुई थी, क्योंकि वो मोबाइल में लग रही थी। उसने कुछ खाया नहीं तो उसके पास चिप्स थे। पूरी थैली भरी हुई थी। और वो पूरी थैली भरी होने के बाद उसने सारे चिप्स हमें खिला दिए, सारे के सारे चिप्स हमें खिला दिए। तब तो ये बात समझ में आई कि हमने तो इसको लिमिटेड दिए थे, ये चीजें लौट के हमारे पास 2 गुनी 5 गुनी 10 गुनी आई है। तब इस बात का एहसास हुआ कि यार ये प्रारब्ध में भी यही खेल चल रहा है, कर्मों का भी यही खेल चल रहा है। हम जिसको जैसा देते हैं वो मल्टीपल होके आता है, लेकिन हम सिर्फ छोटा सा दान करते हैं और उसकी हमेशा मल्टीपल उम्मीदें कर लेते हैं कि यार मल्टीपल होकर आएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब हम कोई गलत कर्म कर बैठते हैं या अपने अनुसार गलत कर्म कर रहे हैं, गालियां भी बक रहे हैं, तो वो भी तो मल्टीपल होकर आएंगी। कभी इस बात पर कोई गौर ही नहीं करता। लाइफ में हर चीज कहे कि प्रकृति गौर करवाती है कि कुछ सीख लो, या फिर कहे कि इनसे हमको हमेशा थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्या कुछ यहाँ से सीख मिल रही है। जब इस फील्ड में आते हैं तो छोटी छोटी चीजों से सीखने को मिलता है। और लाइफ में ये चीजें जब हम सीखते हैं तब गौर करते हैं कि यार ऐसा तो लाइफ में चल रहा है कि लाइफ में जैसे हम किसी चीज़ में, नौकरी में, या फिर किसी भी आज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा लो कि हम चीज़ को पकड़ रहे हैं, पकड़ने के पीछे भाग रहे हैं और चीज़ें हमारे आगे भाग रही हैं। ऐसे ही हम छोटे बच्चे के साथ करते हैं कि छोटा बच्चा हमें पकड़ने के लिए भाग रहा है और हम उसके आगे आगे भाग रहे हैं, उसके पकड़ में नहीं आ रहे। ऐसे ही हमारे भी चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही।
जैसे वो छोटा बच्चा स्टॉप होता है हम उसके पास आ जाते हैं। जैसे हम हमारी चीज़ों को समझते हैं, उसको फल को पकड़ने का प्रयास नहीं करते, सिर्फ चीज़ों को करते हैं, सिर्फ अपना जो पुरुषार्थ है, कर्म है, उसको करते हैं, तो वो आप देखोगे वो चीज़ें धीरे 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 अपने पास आ जाती है। ऐसा हुआ है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये हमारा चैनल भी है, इसमें ये सारी चीज़ें ही हमारे साथ हुई हैं। पहले, इससे पहले और चैनल थे, हमने बहुत सारी चीज़ें पकड़ने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। जब वो छोटे बच्चे की तरह ड्रॉप आउट हो गए कि ठीक है अब चलते हैं धीरे धीरे, अब जैसा होगा हो जाएगा, वो चीज़ें पास आने लगी। तो लाइफ में कहते हैं कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा, प्रारब्ध हमें वैसा ही देगा। आज किसी को दुख पहुंचा रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं मिलेगा लाइफ में। बस हम गलती क्या करते हैं, हम अगल बगल, सामने और पीछे देखते हैं, लेकिन उस परमात्मा की तरफ देखना भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति कितना बड़ा होता है, कहते हैं कि कुछ लोगों के पास ऐसी पावर्स, या फिर कहे कि जैसे गांव है उसमें एक दो परिवार ऐसे मिलते हैं जिनके पूरे ठाट बाट होते हैं, जिनके पूरे ठाट माट होते हैं, कोई उनसे युद्ध कर ही नहीं सकता। और वो गरीब फैमिली को, कोई उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो गरीब फैमिली को पूरी तरीके से सताता है। अब वो गरीब फैमिली उस समय क्या कर सकती है बेचारी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको उसके कर्मों का दंड, कर्मों की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कहते हैं भगवान के घर अन्याय नहीं हो सकता। जाने अनजाने कुछ लोग हो सकता है अपन ऐसे सोच रहे हो कि यार अब इनका तो क्या ही बुरा होगा, सबका खेल निश्चित है कि सबको उसके कर्मों की, उसके अच्छे कर्मों की, उसके बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तो किसी को जानबूझकर जो भी परेशान कर रहा है उसके लिए तो और भी घातक होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखें। और जो चीज़ें हम जिसको जैसे दे रहे हैं वो वैसे ही लौट कर हमारे पास आनी है। और ऐसा नहीं है कि आज की लाइफ में भी, आज आप गौर कर रहे होंगे 30, 35, 40 साल के हो गए होंगे, तो कुछ चीज़ों पर आप गौर करोगे, फोकस करोगे कि लाइफ में आप पिछले ऐसी गलती हुई थी और आज हमें महसूस हो रहा है कि आज ये फिर हमारे साथ हो रही है, या फिर हमने किसी के साथ गलत किया था और ऐसा लग रहा है 2, 3, 4 साल बाद आज हमारे साथ गलत हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में ये व्यक्ति, हर व्यक्ति महसूस करता है, क्योंकि जब जैसे अब हम जैसे वीडियो बना रहे हैं तो सबसे पहले ओपिनियंस लेते हैं कि यार अपनी अपनी लाइफ में क्या हुआ है। जैसे यार दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में हुआ, ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में हुआ। तो 10 में से वो कहते हैं 90% रिजल्ट निकल कर आया। 10 में से 9 व्यक्तियों ने कहा, और एक ने भी ये नहीं कहा कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, उसने ये कहा कि मुझे पता ही नहीं है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो वो कहते हैं जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अब हमने उस छोटी सी गुड़िया को सिर्फ लिमिटेड चीज़ें दी, जबकि उसने हमको हमारी पूरी थैली, कहीं कि उसकी पूरी थैली हमें खिला दी। और छोटे बच्चे तो आप जानते हो कि ज़बरदस्ती भी खिलाते हैं। आप कहते हो कि नहीं गुड़िया तू खा ले, तो वो ज़बरदस्ती खिलाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपका घर में कोई छोटा बच्चा हो, वो ज़बरदस्ती खिलाते हैं, खानी तो पड़ेगी। वो खा 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 करके लग जाते हैं, मुंह में ठूसने लग जाते हैं, और वो आपको खानी ही पड़ती है। जो आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप ये बात अपनी लाइफ पर भी ले सकते हैं। अपनी लाइफ पर जब बैठ के विचार करेंगे पास्ट लाइफ पर कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, रिजल्ट आपको अपने आप से खुद ही मिल जाएगा। धन्यवाद।